पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है जिसे आप यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं मीन टू से एक जो वास्तुशास्त्र जो है बिगड़ती है, बिगड़ने का जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मीन टू से हो सकता है कि जो है मेरा जो अनुभव है वो कम हो। इसमें दिक्कत यहाँ आती है कि जब कोई साइट जो है वो आपके ये जो प्रेम प्रसंग और जो ये लव, यहाँ आके जो है वो साइट जो है साइट माइंड से कॉजेस ऑफ एंग्जाइटी, कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जब कोई ये दिक्कत जब आती है, तो ये जो दिक्कत आती है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपन आगरा के जो है ताजमहल को लेते हैं। ताजमहल जो है वो कैसे बना हुआ है, वो कब बना हुआ है, और वो 7 जो वंडर्स है, उन 7 वंडर्स में जो है वो आता है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक चीज़ देखिए, वो 7 वंडर्स में आता है। बेसिकली ये जो सीट है ना, ये सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल है। इस सीट में क्या है कि ये पंडित जी की सीट है, पंडित जी कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं। खैर, आई कम टू द पॉइंट। मैं मीन टू से जब अपन ताजमहल को देखते हैं, तो ताजमहल में होता क्या है, जो ताजमहल जो है, ताजमहल एक आर्किटेक्चर का जो है एक एग्जाम्पल है। बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत बढ़िया है। बट बेसिकली आप ये देखिए कि ताजमहल के पीछे जो कहानी है वो एक लव स्टोरी है। वो एक लव स्टोरी भी एक अलग प्रकार की है। बेसिकली देखा जाए तो वो जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जो 7 वंडर्स में जिसे आज दुनिया देखती है, बाहर से भी लोग बाग आते हैं और ताजमहल को देखते हैं। देखिए, है तो वो बहुत बढ़िया जो है संगमरमर में बनी हुई है। इसमें जो है कारीगरी का बहुत बड़ा काम किया गया है। बट उसके अंदर क्या चीज़ आप देखिए, लोग बाग ताजमहल के छोटे से उस मॉन्यूमेंट को जो है अपने उसमें लगाते हैं और याद करते हैं। मैं तो उससे एक पति ने अपनी पत्नी की याद में, ऐसा कुछ है नहीं, ये फैक्ट है, उसकी याद में, जो मुमताज़ की जो याद है, मुमताज़ की याद में उसने जो है इतना बड़ा जो है उसने जो है एक स्ट्रक्चर बनाया। और आज भी जो है वो नो डाउट देखने लायक चीज़ है। खूबसूरती उसमें ऐसी है कि आज अगर अपन देखें तो लोग बाग क्या है कि वहाँ बैठ के जो है फ़ोटो खिंचवाना लोग बाग पसंद करते हैं। देखिए, पत्नी की याद में कोई ऐसी चीज़ बनाए तो नो डाउट इसका मतलब ये जो रिश्ते होते हैं पति पत्नी के, ये बहुत पहले से चले आए हैं। और इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए मुमताज़ जैसे मुस्लिम, और जैसे, तो ये थोड़ा सा क्या है कि जो दूसरे जो कास्ट के लोग होते हैं उन्हें कब समझ में आता। बट क्या होता है, एक लेवल जब व्यक्ति का आता है तो वहाँ जात पात की जो हवा होती है टायरों की, वो लगती नहीं है। अब जब हम मुमताज़ को देखें या ऐसा कुछ देखें, और आज के जब हम कपल्स को देखें, तो वो कपल्स जो हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए जो है झगड़ा करते थे। आई मीन टू से कई बार जैसे ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं जो ताजमहल के इतने बड़े बनाए जाते हैं,
उसके बाहर वो लड़ाई करते हुए जो है मिलते हैं कि भाई ये जो मेरे रिक्शे का भाड़ा है वो तू देगी, वो कहता है आइसक्रीम के पैसे तू देगा, ये शॉपिंग तूने करवाई नहीं, ये वो। अगर दोनों में झगड़ा शांत होता है और उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको लेके डिसाइड करते हैं। और अगर पीछे वो जो उसकी वाइफ होती है वो उसका फ़ोन लगातार उसके माता पिता को चालू रहता है कि बेटा आज अगर तुम्हारी ये हालत है तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो माइमेंट उससे, हाँ मैं कहाँ था, चलो 15 मिनट रहा कर दिया बातों माइमेंट उससे। मैं जो बात कहना चाह रहा था बात कर पेज में चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है देखो, जब अपन कोई तैयारी करते हैं वो तैयारी फेल हो जाती है। यानी आज भी जो वीडियो बिना लिख के, हाँ मैं उससे आई कम टू द पॉइंट। आप इस चीज़ को समझिए कि जब आपको ये महसूस हो कि ये कोई जो जगह है, जो प्लेस है, वहाँ पे कुछ कुछ मुमताज़ जैसा हो रहा है, किसी की याद हो रही है, या आई मीन टू से लव शव का जो मामला है। और लव में क्या होता है, अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, ये सब जानते हैं। तो आई मीन टू सी कि जब ऐसा लगे तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में वास्तुशास्त्र के द्वारा ये करना चाहिए कि वो जो साइट है, जो दुख पारी है, या मान लीजिए जहाँ ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है। देखिए होता क्या है कि अब जो जनरेशन जो 2023 में है, इनको जरा सा भी कुछ कहें तो ये क्या है कि सीधी और डायरेक्ट जो है आपको जो है ब्लैकमेल करके जो है ये आपको बड़ी धमकी अलग देते हैं कि साहब हम ऐसा करिए। तो इनको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रखा जाता है। साइट को कैसे बचाया जाता है कि आप ये कोशिश करिए कि जहाँ जिस साइट में ये प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली उसके संपर्क में कौन है, कांटेक्ट में कौन है, उसको आप क्लियर करके आप आगे बढ़िए। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई साइट डूबती है या ख़राब होती है तो नो डाउट उसमें कोई ना कोई जो थर्ड पर्सन होता है, उस थर्ड पर्सन का वहाँ रोल होता है। अच्छा, लव शव के मामले में क्या होता है कि मेडिकल साइंस जो है बाय द पॉइंट ऑफ साइकेट्रिक व्यू, ये एक मेडिसिन देते हैं, दवा देते हैं, जो एक केमिकल कंपोजिशन होता है। और वो केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो जितनी भी मेडिकल शॉप्स होती है उन पर ईजीली मिलता है। उसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट भी 20 से 22 रुपये, और सरकारी अस्पतालों में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। छोटी सी 2 mg की एक दवा होती है, उसको भी पूरी नहीं ली जाती है, थोड़ा सा चौथाई टुकड़ा लिया जाता है और उसको पानी के साथ दिया जाता है। लव शव के जो मामले होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। होता क्या है कि जब अपन उस छोटी सी मेडिसिन को जब अपन टेक करते हैं तो हमें क्या होता है कि ऊपर का जो स्ट्रेस लेवल होता है, बॉडी का पूरा स्ट्रेस लेवल होता है, वो निकल जाता है विद इन फ्यू आवर्स एंड विद इन 15 डेज। आप ये मान के चलिए उसमें अगर कोई दूसरा कंपोजिशन का बॉडी में अगर दिक्कत हो, दूसरा कंपोजिशन जैसे दिया जाए और उसको न्यूट्रिशन जैसी बॉडी में दिया जाता है, तो वो जो साइट पे जो व्यक्ति दुख पा रहा हो वो क्या होता है, सीधा का सीधा जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ जाता है, चाहे वहाँ किचन ही ना हो। और वो व्यक्ति अगर मान लीजिए बहुत बड़े गार्डन में भी है मान लीजिए, और पार्टी अगर रात को हो चुकी है, सुबह अगर मान लीजिए वो जो जूठन पड़ी होती है उसमें से भी वो उठ के जो है वो फूड को इंटेक कर रहा है। मतलब ये गोली ऐसी होती है कि व्यक्ति को ऐसे भूख लगती है जैसे उसने भोजन कभी देखा ही नहीं। वो खट्टा मीठा खाने की इच्छा करता है, और जब वो खाना खाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इस जगह पे वास्तु की जो कालपुरुष की जो कहानी नहीं, जैसे भूखा था वो खाना चाहता है, वो खाना खा जाता है। अब नो डाउट जब फूड जब किसी व्यक्ति के अंदर जाएगा तो पूरा जो तंत्र है वो एक्टिव हो जाएगा, फिर उसको जो है वॉशरूम जाना होगा तो व्यक्ति की जो बुखार होती है वो उतर जाती है।
और वो साइट बच जाती है। जो मुमताज़ होती है वो समझ जाती है, तो फिर कोई ऐसा जो है जहांगीर पैदा नहीं होता और साइट जो अच्छी बनती है। क्या होता है कि आज 2023 है, आज नरेंद्र मोदी का युग है, लोग अच्छे हॉस्पिटल बनाते हैं, अच्छे कॉलेजेस बनाते हैं, अच्छे जो है अच्छे कार्य करते हैं। और आप भी मान के चलिए, जिनसे मैंने वास्तुशास्त्र सीखा है उनका तो जो ये जो लड़कियां होती है उनके विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। नारी शिक्षा के लिए तो वो व्यक्ति खुद जाके जो है इतना जो है उसने कार्य किया है कि जो आप मेरे वीडियो वगैरह में आप देखें तो माइमेंट तो से ये तो मैंने तरीका बता दिया। और ये जो तरीका है वो भारत में एक नंबर का तरीका है। इस तरीके में होता क्या है कि उस साइट पे अगर कोई आपको ऐसा मिसबिहेव लगे या कोई दिक्कत आए तो आप किसी अच्छे जो है साइकाट्रिस्ट को दिखा के और आप आराम से बच सकते हैं। और रही बात, देखिए क्या होता है कि आप ही मान के लीजिए कोई बड़ा लैंडस्केप है, मान लीजिए अब वो पुराना किसी का है, कुछ हो रहा है कर रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं है और दुख पा रहे हैं। और क्या होता है आज जैसे अब 2023 है, आज समाज में प्यार मोहब्बत लव ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट और आप देखते हैं आजकल ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं और सबको आज फ्री जो आज़ादी है। आज अगर कोई कहाँ कैसे क्या कोई प्रोग्राम करे, कोई शादी करे, उसको फुल छूट है, उसमें बच्चा बच्ची जो है खुश रहते हैं। अच्छा, इसमें चेंजेस कैसे होते हैं? जैसे एक लड़की होती है, लड़की की जब शादी होती है फिर उसे दूसरे घर में जाना होता है। ये जो है एक संस्कृति कल्चर है। अब नो डाउट मान लीजिए किसी की बिटिया मान लीजिए 18 के प्लस है, उसकी शादी होती है, 18 प्लस के बाद जब शादी होती है वो दूसरे घर जाती है तो उसके जो माता पिता होते हैं वो जन्म कुंडली पूरा ध्यान साधना पूरे मंत्रोच्चारण करके जो है, मगर वो बच्ची फिर आगे जाके जैसे मान लीजिए वो बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती, कुछ दिक्कत होती है, मान लीजिए प्रॉब्लम होती है, फिर उसके माता पिता जो सास ससुर वगैरह वो सब माथा पटकते हैं, तो फ्रेंड्स वगैरह वो दुखी होते हैं और वो कहते हैं हमने तो क्या कुंडली मिलाई थी, क्या योग मिलाया था, मामला ख़राब हो गया। इसकी बजाय तो हमारी बच्ची जिससे प्रेम करती थी हम उससे विवाह करते थे। ये बात समझिए, मैं चलो अगर चला गया वरना मैं दो चार माइमेंट उससे, तो जो मुमताज़ थी, मुमताज़ को उस बादशाह के पास भेज देना चाहिए था, ताजमहल बनाना चाहिए था। अब अगर दिक्कत आती है तो इसमें जो है जो गुनहगार है, जो दोषी है, वो उसके जो है माता पिता हैं। इसीलिए प्रेम विवाह वगैरह बनते हैं, अंतरजातीय विवाह बनते हैं। और होता क्या है कि देखिए मेरा खुद का जो है, मेरी उम्र भी मान लीजिए 42 साल की हुई और मुझे भी थोड़ा थोड़ा तजुर्बा है, समझ है। तो क्या होता है कि बच्चा बच्ची की जो पसंद है उसके हिसाब से जो है उनकी शादी करनी चाहिए। अब रही बात लेने देने की, तो एक बात बताऊं, भारत में ये जो है ना 2-4 गाड़ियाँ, 2-4 फैक्ट्रियाँ या 2-4 ये तो एवरेज सबके पास है। मैं तो कहता हूँ अगर किसी फैक्ट्री में कोई ड्राइवर भी काम करता है तो वो भी बड़ी गाड़ी का मज़ा लेता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये तो सबके पास है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइड है वो मैंने मेरी घुमा फिरा के बात बता दी। तो जहाँ ये लव शब्द के मामले हों वहाँ थोड़ा बचना चाहिए। अच्छा, इसमें देखिए उपाय जो है वो एक नंबर का मैंने आपको बता दिया। वो भारत में यही है कि आप किसी अच्छे जो साइकाट्रिस्ट है, हिंदी में उसे मनोचिकित्सक कहते हैं, तो उससे की आप सलाह लें। जब मामला सुधरता दिखे तो ठीक है, वरना जो मेडिकल कंपोजिशन है उसी से जो है वास्तुशास्त्र ठीक होगी। अदरवाइज़ आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं या फिर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो ऐसे किसी खिलाड़ी को बुलाएं और समझाएं तो मामला होगा। देखिए होता क्या है, ये केमिकल कंपोजिशन बेसिकली पहले क्रिमिनल्स को दिया जाता था। अगर आप डीप स्टडी करेंगे, यूट्यूब पे भी आप कभी सर्च करेंगे, तो बेचारे जो कैदी होते थे ना, अब ठीक है यार, किसी से मान लीजिए कोई अपराध हो गया या अनजाने में मान लीजिए कोई बात हो गई, अब उस कैदी को मान लीजिए जेल हो गई या सज़ा हो गई, अब वो बेचारा उस काल कोठरी में करे तो क्या करे, हो गई उससे। उसको क्या होता था, जो फूड दिया जाता था फूड वो खाता नहीं, तब खाना कैसे खाए? जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी आराम से बिताई, मान लो कंफर्ट जोन में बिताई, उसको आप कैसे रखोगे? तो वो फूड में क्या केमिकल कंपोजिशन पाउडर डाल देते थे, तो
वो व्यक्ति बस उसको जिस तरह से इनटेक करता था, फिर वो फूड वूड खा के बस सोया रहता पड़ा। अच्छा, वो जो केमिकल कंपोजिशन है, वो केमिकल कंपोजिशन सिंपल एक एमबीबीएस डॉक्टर भी लिख देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट वो भी क्या है, कंसल्ट करता है, भी इसकी काउंसलिंग करा लीजिए आप। उस केमिकल कंपोजिशन के बाद मैं बताऊं, व्यक्ति ऐसा हो जाता है, मतलब खैर वो मैंने भी लिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी पुरानी बात है। तो कहने का मतलब, उसको लेने के बाद अच्छा इसमें होता क्या है, इस केमिकल कंपोजिशन का सिर्फ एक ही नुकसान है। वो नुकसान ये है कि सोसाइटी में, समाज में आपको कोई बुलाता नहीं, बिकॉज आपने क्या है कि एक ड्रग्स जो है वो आपने ले रखी है एक नंबर। दुनिया काम करती रहती है, इधर से उधर भागती रहती है, लोग बाग अपनी पानी की बोतल भर के रखते हैं या फूड रखते हैं। और अगर उस व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई आपके आसपास, जैसे किसी ने, जैसे क्या इसमें नींद की नहीं होती, सैटरेशन उसने ले रखा है, और आपने अगर पानी की बोतल या चाय कॉफ़ी या कुछ नाश्ता रख दिया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पूछेगा नहीं, और वो उसको जो इंटेक करेगा उसका काम बाकी। अच्छा क्या होता है कि देखिए, इस परम पिता परमेश्वर ने मैं तो ऐसे कुछ मैंने कागज़ लिखा, कागज़ मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, कहाँ गया वो। मैं से एक बात बताऊँ आपको कि प्यार, मोहब्बत, इश्क वगैरह है ना, ये सब परमात्मा से करने चाहिए। मेरी बात को यकीन मानिए, आँख बंद करके माला फेरिए, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देगा। और अब क्या होता है कि संतों में संत जो होते हैं, ये जो साधु संत महात्मा होते हैं, उनको आप देखिएगा वो डायरेक्ट किसी को जो है आँखों से देखते नहीं। जैसे आप कभी बात करिए किसी साधु संत महात्मा से, तो वो उधर देखेगा, वो आपकी या तो उसके आसपास कोई फ़ोटो लगी होगी, अगर आप उसकी आंखों में आंखें भी डालेंगे तो वो नीचे कर लेगा। आप समझते हैं बात को, वो फिज़िकल देखता नहीं है, चाहे कोई भिखारी क्यों ना हो। होता क्या है, जब आपने अपनी अंतरात्मा से उस परम पिता परमेश्वर के जब दर्शन करे हैं, तो फिर ये नीचे कहाँ आप ये प्रेम विवाह, ये ताजमहल में आप फंस जाते हैं। अच्छा देखिए, मैं बताऊँ आपको, कोई आपकी याद में 50 स्क्वायर फीट टाइल भी लगाने वाला नहीं है, आपको बता दूँ। अगर कोई ऐसा सोचे कि कोई महिला अगर सोचे कि अगर मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ तो मेरे कोई याद नहीं करता किसी को। और मेरे एक मामा जी हैं, मेरे मामा जी तो कहते थे, पंकज काला इतिहास कोई याद करता नहीं है। और समझिए बात को, तो ये जो प्यार, मोहब्बत, इश्क वगैरह ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, आप थोड़ी देर के देखिए, बस जय श्री राम। अदरवाइज देखिए, मैंने आपको जो 50 स्क्वायर फीट टाइल कही है, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। फिर क्या होता है, आज व्यक्ति की बेसिक नीड क्या है? व्यक्ति की बेसिक नीड है कि उसको एक फर्स्ट क्लास जो है बढ़िया इंटीरियर करा हुआ, उसको एक हाउस मिले, समझते हैं? उसके लिए वो कितनी मेहनत करता है। सेकंड थिंग, हाउस भी ऐसा हो जो आज के हिसाब का हो, और कम से कम उसमें ये हो कि ऐसा हाउस हो कि कभी उसके कोई मेहमान वगैरह आए तो वो भी याद करें। सेकंड थिंग, जब वो घर से बाहर निकले तो एक कम्फर्ट वाली उसके पास गाड़ी हो, जिससे वो उसका जो भी कार्य है दफ्तर का वो कर सके। थर्ड थिंग, जिस दफ्तर में वो काम करता है या उसका कोई ऑफिस वगैरह है, वो भी थोड़ा कंफर्ट जोन में बना हुआ, उसमें भी एसी वेसी लगे हो। और एक क्या है, उसके ये जो लोन वगैरह नहीं हो, थोड़ा बहुत उसके पास पैसा सेट हो, वो एक लाइफ होती है। और क्या होता है, देखिए छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं, जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, आज वो बहुत आराम की ज़िंदगी जीते हैं। मैं बताऊं, वो 5-7 मिनट में किसी संत के भी दर्शन कर आते हैं, वो घर भी जाए आते हैं, अपनों से मिल भी आते हैं। कई बार तो ऐसा कुछ मूवमेंट होता है, जाके फिर हाथ जोड़ के उधर अपने सीट पे बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, किसी भी साइड को जो है आप एक माइंड उससे देखिए क्या होता है, ये जो इमोशन प्ले का गेम होता है। भाई मैं जो सीट पे बोल रहा हूँ, पंडित जी यहाँ कईयों को समझाते हैं। अगर मैं आपको कैमरा थोड़ा सा घुमा के दिखाऊंगा तो आप देखेंगे गिर जाएगा स्टैंड पे से। तो यहाँ कई आते हैं और बाहर बैठ के कई बार मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है यार ये क्या है मामला। तो आप समझिए, अच्छा देखिए क्या है कि मेडिटेशन और ध्यान,
अगर आपका जो बना हुआ है जहाँ आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, मान लीजिए वास्तु सबसे गलत बना हुआ है, अब आप कहेंगे सर हम जहाँ मेडिटेशन करते हैं आपका वीडियो हमने सुना आँख बंद के करते हैं तो हमें जो है इधर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। आप अभ्यास थोड़ा और करिए, थोड़ा प्राणायाम और करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना आँख बंद करके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो परमपिता परमेश्वर दिखेगा, आपका जो ईष्ट हुआ। बाकी नीचे आपको तकलीफ नहीं आएगी। रही बात दुख सुख की, तो मैं मेरे कई वीडियोस में जो है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए हमेशा जो है दुख नहीं आते, आप समझिए। अच्छा जैसे मैं जल्दी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ऐसे सब कहते हैं कि पंडित जी आप बिना देखे बनाओ, और प्लस क्या है कि जल्दी करो आप, क्योंकि बृहस्पति की दशा भी बहुत थोड़े समय के लिए रहती है और दिक्कतें भी आती है। तो कहने का मतलब दुख जल्दी चले जाते हैं, सुख। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूँ जिनके पास पान मसाला खाने के पैसे नहीं, आप समझते। कई बार जैसे मैं निकलता हूँ तो कहते पंडित जी ये गाड़ी हमने जो है ये गाड़ी ली है, तो माइंड तो उससे ऊपर नीचे व्यक्ति होता है। मगर क्या होता है, देखिए एक चीज़ मैं इसमें वेरी मच क्लियर करूँ कि एक आपको ऐसा प्रॉब्लम जब क्रिएट होना कि ये साइट मान लीजिए अदर झूल में है, कुछ ऐसा है, तो आप किसी एक्सपर्ट को जो है, आप किसी वास्तु वाले को जो आप विज़िट कराएं। अच्छा वास्तु कंसल्टेंट भी ऐसा हो कि थोड़ा वो फैमिलियर हो, आई मीन तो उससे वो आपको आपकी बात आपके लेवल में समझा सके, आप समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला मान लीजिए मेरे से बात करे, कोई लेडीज, अब मैं उसको क्या वास्तु कंसल्टेंट में सलाह दूंगा, या तो वो अपने किसी गायनो वाले से संपर्क करे, आप समझते हैं। अब गायनो वाले में भी ये है कि कोई जो लेडी डॉक्टर हो वो उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकती है कि मैडम आप ऐसे ऐसे करिए। और भाई हम वास्तुशास्त्र में हम इतना बता सकते हैं कि आप इस तरफ फेस करके सोइए, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, बाकी वो आप बुक्स में भी कर सकते हैं। और रही बात डिग्री निकालने के आसपास की सराउंडिंग, वो आपको आराम से दिखता है। बट क्या होता है कि कुछ समस्याएं जो इंटरनल होती हैं, जैसे कोई इमोशनल होता है साहब। अब वो कई बार तो जैसे होता है कि जैसे कई इमोशनल होता है, अब इमोशनल आदमी को पता नहीं चलता कि यार ये रो रहा है, हंस रहा है, क्या है। और एक क्या होता है कि जो लोग मन के रोगी होते हैं ना, आप मान के चलिए वो बार बार कभी अपने पिताजी को याद करते हैं, माताजी को याद करते हैं, सुन बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप समझिए इस चीज़ को। ज़िंदगी आराम से रहिए, और अपनी कोई समस्या हो तो अपने निकटतम किसी ज्योतिषाचार्य जो नई नई में आप पूछिए। और देखिए मैं बताऊं, सर्वव्यापी धर्मम कंचनम धनम जो है, जो लक्ष्मी है वो परीक्षा लेती है। अगर आप इन ऐसी चीज़ों पर पड़ गए तो नो डाउट आपका फिर जो है अच्छा नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट वीडियो में अगर किसी को कोई समस्या हो या मान लो कोई, तो आप सब प्लीज़ थोड़ा दूसरा चैनल देखिए। इसमें क्या है, मेरी कोशिश ये रहती है कि वास्तुशास्त्र को जो है साधारण और आसान भाषा में कैसे समझाया जाए, आप समझते हैं। अब क्या है, जैसे मेरे पास किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है, पंडित जी हमारी लड़की नहीं मान रही, या हमारा लड़का नहीं मान रहा, पंडित जी हमारी पत्नी नहीं मान रही, या मान लीजिए वो नहीं मान रही। तो कहने का मतलब ये मैटर आता है। अच्छा उसको सलटने में समझने में जो है फिर पुलिस प्रशासन का भी प्रयोग होता है, प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। मगर इसमें यही है कि जितना अपन बच सके बचें, समझ सके जितना समझे और हम आगे बढ़ें। और देखिए जो व्यक्ति के डेस्टिनी में लिखा है वो उसे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए ये कि व्यक्ति की खुद की बुद्धि, ध्यान, साधना सुबह और शाम करे, और सुबह जहाँ तक हो सके खुली हवा के अंदर जो है वो योगा वगैरह करे, तो इन चक्रों से वो बच के रहेगा। योगा कैसे करना है वो मैंने जो बता दिया भाई, अपने जहाँ भी जैसी भी साइट आपको अवेलेबल, आप अपनी आँख बंद करिए, अंदर से आप थोड़ा क्लीन करिए, और थोड़ा बहुत जितना भी आपको आता है करिए, जो भी माला वाला आप फीलिए, फिर आप दिन की जो शुरुआत करिए, आगे बढ़िए। और ये जो चक्करबाजी है, इन चक्करबाजियों से आप दूर हैं। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट में इतना ही। और देखिए क्या है कि मैं इसमें ये कहता हूँ, कई बार कहते हैं पंडित जी आपको मिलता क्या है वीडियो बनाने से, क्या आप देखिए होता है क्या है, एक्सपीरियंस काउंट होता है। कोई मेरा वीडियो सुनेगा, नहीं ताजमहल नहीं बनेगा, घर बचेगा, किसी का घर बसेगा, और
तो गॉड जो ब्लेसिंग है वो हमें मिलेगी। इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।